नमस्कार, मैं हूं रवि श्रीवास्तव। इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं इस समय मौजूद हूं कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान में, जहां पर कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान का अनुभूति 24 वार्षिक उत्सव का आज शुभारंभ हुआ और इस शुभारंभ मौके पर बतौर मुख्य अतिथि एकेटीयू के कुलपति डॉक्टर जेपी पांडे जी, इसके अलावा एकेटीयू के पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर दूरसिंह चौहान और साथ ही केएनआईटी के पूर्व डायरेक्टर यहाँ पर डॉक्टर के.एस. वर्मा जी मौजूद हैं। मैं आज इन सभी से बात करूंगा कि किस तरह से जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं वो जो तैयारी कर रहे हैं और इंटर के बाद उन्हें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। मैं आज इन सभी से इस विषय पर चर्चा करूंगा। सर नमस्कार, आज आप कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान के वार्षिकोत्सव में आए हैं और मैं आपसे चाहूंगा कि आप किस तरीके से छात्र तैयारी करें इंजीनियरिंग की, इसके विषय में सर आपकी राय। हाँ, इंजीनियरिंग के लिए तो पहले प्रवेश परीक्षा है, वो सबसे कठिन मानी गई है और आजकल ज़्यादातर पहला जो उनको परीक्षा दे रही है वो तो ऑब्जेक्टिव टाइप की है, जिसमें प्रश्नों को बहुत जल्दी सॉल्व करना और कॉम्पिटिटिव है। 10 लाख लोग बैठे हैं, उसमें आपको आना है। लेकिन जब बहुत कम छात्र बैठते हैं एडवांस में, वहाँ सब्जेक्टिव भी है, तो आपको दोनों प्रकार का दीर्घ चिंतन के बाद जवाब देना और कम चिंतन के बाद पारंगत होना के जवाब देने में, एक तो ये है। लेकिन आपको सारे परिवेश से तैयार अपने आप को करना होगा। जिन बच्चों ने पहले परीक्षाएं दी हैं उनके अनुभवों को संकलित करिए, वो लिखते भी हैं हमने कैसे परीक्षा की तैयारी की, और इसके बाद कोई भी सिलेबस दिया हुआ है उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर देने की जो पुस्तिकाएं हैं उनको, और ऐसे अध्यापक जो उसमें एक्सपर्ट हैं उनके संपर्क में रहें, छात्रों के संपर्क में रहें, क्योंकि ये आज बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं, हर मोहल्ले गली में उपलब्ध हैं जिन्होंने परीक्षाएं दी और उनके पास अनुभव हैं, सफलता के अनुभव भी हैं और सफल क्यों नहीं हुए उसकी जानकारी उनके पास बहुत ज़्यादा है। तो मैं यही कहूँगा कि आज जितने भी कोचिंग चल रहे हैं वो भी पूर्व छात्र ही हैं जिन्होंने कभी परीक्षाएं पास करके वो कोई डिग्री ली है, तो कोई ऐसे नहीं है कि वो कोई अन्य है। पर हाँ, ये है कि समाज को भी, सभी बच्चों को, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता जा रहा है धीरे धीरे, उनके कॉस्ट इफेक्टिविटी के लिए टीचर्स को बहुत त्याग करना होगा जो स्कूलों में पढ़ाते हैं, उनको स्वयं इसके लिए तत्पर रहना होगा कि उनके छात्र कैसे तैयार हों। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि भी एकेटीयू के पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर दूरसिंह चौहान ने बताया कि बच्चों को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, हमारे साथ एकेटीयू के कुलपति यहाँ पर डॉक्टर जेपी पांडे जी मौजूद हैं। मैं उनसे भी चर्चा करूंगा कि किस तरह से छात्र तैयारी करें कि वो जो एग्जाम्स है इसमें उनको सफलता मिले। सर बहुत बहुत स्वागत है, आज सुल्तानपुर में आपका आना हुआ और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आज आप ये देख रहे होंगे कि एक कंपटीशन का दौर चल रहा है और सारे गार्जियंस अपने बच्चे की सफलता के लिए जूझ रहे हैं और बच्चा भी कंटिन्यू मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे होंगे कि बच्चों को जब कभी सफलता नहीं मिलती, बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जिनको सफलता नहीं मिलती, वो अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? नहीं, अवसाद, सफलता मिलती है, नहीं मिलती है, सभी को सफलता मिलती है जितने जो उसकी अपेक्षाएं होती हैं। हमारी कितनी अपेक्षाएं हैं उस पर डिपेंड करता है। गार्जियन इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लड़के से करने लगता है कि लड़का उसके दबाव में परेशान है आज की डेट में। तो गार्जियंस को चाहिए कि वो पहले बच्चे से पूछें कि आपको क्या बनना है। आपने एक 3 इडियट मूवी देखी है? उसमें हर आदमी तो इंजीनियर बनना नहीं चाहता था, बट उनके गार्जियंस ने जबरदस्ती उनको ले आके वहाँ इंजीनियर बना दिया। ऐसे ही आज की डेट में हमारे समाज में है कि जो बच्चा बनना चाहता है उसे एक अच्छा पेंटर हो सकता है, कोई जरूरी नहीं इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, एक अच्छा साइंटिस्ट हो सकता है, एक अच्छा वकील हो सकता है, डिफेंस में जा सकता है। अलग अलग तरह की तैयारियां हैं। इसमें छात्रों की काउंसलिंग की बहुत आवश्यकता है और ये पेरेंट्स से ही शुरू होता है। पेरेंट्स अगर उनको थोड़ा फ्री छोड़े तैयारियों के लिए कि जो वो चाहते हैं तैयारी करना वो है, तो बाकी समाज में तो बहुत सारे तरह के एवेन्यूज हैं। आज के डेट में ये लोग खुशकिस्मत हैं कि ये ओपन इकोनॉमी में है। जब हम लोगों ने पढ़ाई करी थी तो क्लोज इकोनॉमी थी, ग्लोबलाइजेशन हुआ नहीं था। आज की डेट में वो किसी भी देश में जाके पढ़ सकते हैं, किसी प्रदेश में जाके पढ़ सकते हैं। हम लोगों के समय तो केवल लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल थे, तो इसलिए अपॉर्चुनिटी भी उनको है और वो पहला तो जो चाहते हैं वो करें।
दबाव में किसी के कोई काम न करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चों को थोड़ा सा फ्रीडम अगर गार्जियन देते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलेगी। हमारे साथ यहाँ पे कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व डायरेक्टर यहाँ पे डॉक्टर के एस वर्मा जी मौजूद हैं। मैं उनसे भी सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज आप वार्षिकोत्सव अनुभूति 24 में आए हैं और सर आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो मार्केट में महंगे कोचिंग चल रहे हैं और वहाँ पर गार्जियन अपने बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं कि वहाँ पे उनसे सफलता मिलेगी, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? ये है कि जो महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ साथ छात्र छात्राओं को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से सबल होने की जरूरत है और खास करके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में या लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में इसकी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है और खास करके उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में, उनकी लाइफ स्टाइल को सुधारते हुए फिर वो अच्छे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर उनकी लाइफ स्टाइल इसी तरीके से चलती रही तो मैं समझता हूँ कि उनका बौद्धिक स्तर और शारीरिक स्तर में गिरावट आएगी। इसलिए दोनों को बढ़ाना है और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, मन लगा करके प्रिपरेशन करनी है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और अभिभावक को बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं रखनी है, बच्चों को सोचने देना है कि वो किस लायक बने और कैसे आगे बढ़े, इसलिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है उनकी सोच होना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है। जैसा कि यहाँ के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर के एस वर्मा जी ने बताया कि बच्चों को ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए और बच्चों अगर फ्रीडम के साथ पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलेगी। यहाँ पर कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान के डायरेक्टर यहाँ पर मौजूद है। मैं उनसे भी चाहूंगा कि मिस्टर उपाध्याय यहाँ पे हैं और उनसे जानूंगा कि किस तरह से वो अपने छात्रों को यहाँ पर उनके यहाँ किस तरीके से शिक्षा दी जा रही है और किस तरह से पहले और आज में क्या अंतर है। मैं KNIT में ये आपको बताना चाहूँगा, KNIT एक बहुत ही प्रतिष्ठित उत्तर प्रदेश सरकार का जो है संस्था है। इसमें अभी हमारे एक छात्र की ऑल ओवर इंडिया रैंक 25 गेट के एग्जाम में क्वालिफाई हुई है। हमारे इस संस्थान के वर्तमान में 3 छात्र जिलाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। 2012 की एक छात्रा जो हाथरस की DM है। अभी रायपुर में जिन्होंने DM का चार्ज लिया वो भी इसी KNIT का छात्र हैं और अभी जो PWD के इंजीनियरिंग चीफ जो पिछले हफ्ते जो प्रमोट हुए हैं वो भी KNIT के छात्र हैं। बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो संस्थान की प्रतिष्ठा है उसके अनुरूप वर्तमान में छात्रों को अच्छे से अच्छा समाज में सेवा करने का एक वातावरण यहाँ तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। जैसा कि अभी KNIT के डायरेक्टर मिस्टर उपाध्याय ने बताया कि किस तरह से उनके यहाँ के बच्चों ने जो सफलताएं हासिल की हैं उनमें 3 ऐसे छात्र रहे जो जिलाधिकारी के रूप में आज तैनात हैं। और सबसे बड़ी खास बात मैं आपको बताऊंगा कि आज जिस तरह से कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा जो ये वार्षिकोत्सव अनुभूति 24 का आयोजन किया गया है, इसमें जो यहाँ के जो डॉक्टर के एस वर्मा जी जो यहाँ के पूर्व डायरेक्टर रहे हैं उन्होंने भी यहाँ से बीटेक किया है और यहाँ के डायरेक्टर रहे हैं और इसके साथ ही जो AKTU के जो कुलपति हैं डॉक्टर JP पांडे जी, उन्होंने भी इसी कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान से यहाँ पर बीटेक किया था और साथ ही यहाँ के डायरेक्टर भी रहे हैं। और जो AKTU के पूर्व वाइस चांसलर हैं डॉक्टर दुर्ग सिंह चौहान, वो भी यहाँ पर डायरेक्टर के रूप में यहाँ पर तैनाती थी और उसके बाद वो AKTU में जाकर के पहले वो UPTU हुआ करता था, बाद में वो AKTU हो गया और वहाँ पे वो डायरेक्टर बने। तो आज जिस तरह से आज इन सभी लोगों ने अपनी राय दी कि छात्र किस तरह से तैयारियां करें और किस तरह से उनको सफलता मिल सकती है और गार्जियन की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसको लेकर के सभी ने अपनी राय दी। आज इन सभी का एक साथ जिस तरह से यहाँ पर कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान के वार्षिकोत्सव में आना हुआ और जिस तरह से इन्होंने ये तैयारियों के विषय में अपने विचार साझा किए, उसके लिए मैं इन सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ। और मैं एक बार फिर से आज कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान के 3 दिवसीय कार्यक्रम में आज जिस तरह से पहले दिन काव्य सम्मेलन जो कवि सम्मेलन था वहाँ पर जो कई जिले से वहाँ पर नामी गिरामी कवि आए हैं और लोग यहाँ पर आनंद ले रहे हैं और लगातार 3 दिन तक ये आयोजन चलता रहेगा। मैं कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रति धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ। रवि श्रीवास्तव, कैमरा पर्सन शैलेश श्रीवास्तव के साथ रवि श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज।